प्यार का नगमा चिंगारी पकड़े हुए था। जब गर्वित ने नाम पूछा तो आशना ने शर्माते हुए जवाब दिया, आशना। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गर्वित से रूबरू बात कर रही है। आशना। गर्वित ने हर एक स्वर को स्पष्ट तरीके से जोर से कहा। इस नाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेमी। आशना के मानो गाल शर्म के मारे पूरे लाल हो चुके थे। फिलहाल तो मुझे इसका मतलब खाने का प्रेमी लग रहा है, गर्वित ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर आशना ने केक की तरफ देखा जो आशना के खाने के बाद आधा गायब हो गया था। उसने चम्मच में लगे केक की ओर देखा और गहरी सोच में पड़ गई कि उसे वो निवाला खाना अब टोकने के बाद खाना चाहिए या नहीं। शायद आशना के चेहरे की शंका गर्वित को दिख गई थी और इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम्हें यह अर्थ पसंद नहीं तो बदल देते हैं। शायद इसका मतलब है जिस्म की प्रेमिका, गर्वित ने आशना की आंखों में देखते हुए कहा। यह बात आशना को इतनी शर्मनाक लगी कि उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके पूरे दिमाग में आग लग गई हो। वो बहुत गुस्सा हो गई थी। तुम, उसने बोलने की कोशिश की मगर कोई भी शब्द सही नहीं लगे। वो बस अपना काटा हुआ केक फेंक कर वहां से भाग निकली। उसे समझ आ रहा था कि आखिरकार प्रिया एकदम सही थी। गर्वित जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाने वाली बात करता है। आशना वहां से बाहर चली आई। बाहर आकर उसने देखा कि गौतम और प्रिया का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। प्रिया ने जोर से गौतम से कहा, गो टू हेल, मैं यहां से जा रही हूं। इतना कहकर वो ट्रेन की रफ्तार से वहां से बाहर निकल आई। आशना अपनी दोस्त का पीछा करते करते बाहर आ गई। दोनों सड़क पर खड़े टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि तभी गौतम पीछे से आया और प्रिया को पकड़ लिया। ये सब बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह हो रहा था। प्रिया गौतम की बाहों में से छूटने की कोशिश कर रही थी मगर गौतम उसे नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उसने प्रिया को कसकर चूम लिया। कुछ पल के लिए प्रिया ने उस चुंबन के खिलाफ संघर्ष किया मगर फिर गौतम की गर्दन पकड़ वो भी उसे चूमने लग गई। ये सब देखकर आशना हक्की बक्की रह गई। उसने कभी भी दो लोगों को असल जिंदगी में चूमते हुए नहीं देखा था। कुछ गाड़ियां वहां सड़क से पास हुई मगर प्रिया और गौतम को उसका कोई प्रभाव नहीं था। वो बेफिक्रे की तरह एक दूसरे की बाहों में उस चुंबन में खोए हुए थे। जल्दी आशना को यह एहसास हुआ कि वो उन्हें घूर रही है, जो सही नहीं था। इसीलिए वो अपने जूतों की ओर देखने लगी और कुछ नहीं देखा ऐसा भाव अपने चेहरे पर लाने लगी। इन्हें सही से किस करना नहीं आता। गर्वित कोट से अपने हाथ को निकालते हुए एक खंबे पर अपना कंधा टिकाए गौतम और प्रिया को देखकर कहता है। गर्वित के साथ साथ उसके सभी दोस्त भी बाहर आ गए थे। गर्वित की इस टिप्पणी पर आशना ने मन ही मन सोचा, किस तरह का इंसान है, दो लोगों को किस करते हुए घूरता है और अपनी टिप्पणियां भी देता है। वो गर्वित को संदेह भरी निगाहों से देखने लग गई। तभी गर्वित ने गौतम और प्रिया पर से नजर हटाई और आशना पर टिका दी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम चाहो तो, एक टेढ़ी मुस्कान के साथ गर्वित ने आशना से पूछा। आशना उस वाक्य का अंत जानती थी। क्या मैं उसे किस करना चाहूंगी? मगर वो वाक्य पूरा करने से पहले गर्वित दोबारा मुस्कुराया और अपनी सिगरेट नीचे फेंक जूतों के बल दबाकर आशना से पूछा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? आशना मानो अंदर से शर्म के मारे पूरी लाल हो गई हो। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया क्योंकि वो जानती थी कि अपने अंदर चल रही इन भावनाओं के उबाल के बाद वो कुछ बोल नहीं पाएगी। उस दिन वो पहली बार गर्वित के साथ उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। आशना के पीछे होने के बावजूद गर्वित ने हवा की तरह बाइक दौड़ाई और बस कुछ ही क्षण में आशना को उसकी बिल्डिंग के पास छोड़ दिया। आशना नीचे उतरी और जैसे ही गर्वित को थैंक्स बोलने मुड़ी, वो यू टर्न मार के वहां से निकल चुका था। तब आशना को एहसास हुआ कि उसने गर्वित को कभी अपने घर का पता तो बताया ही नहीं, तो उसे कैसे पता चला कि आशना कहाँ रहती? क्या कहीं गर्वित को भी तो आशना के लिए फीलिंग्स तो नहीं? तभी अचानक से आशना के गले से जोर की आवाज निकली, गर्वित सुनो। वो नहीं जानती कि कब वो स्वर उसके होठों से छूट गए। गर्वित ने अपनी बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा। अगर तुम कल फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगे? आशना नहीं जानती थी कि
उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर उसने आखिरकार गर्वित को डेट के लिए पूछ ही लिया। पानी पानी। गर्वित आधी नींद में पीड़ा के स्वर में पानी के लिए पुकार रहा था, जिससे आशना उन अतीत की यादों में सफर करते हुए बाहर आ गई। अपने अतीत की यादों में वो बहुत गहरी डूबी हुई थी, इसलिए आशना को वर्तमान में आने में कुछ समय लग गया। एक पल के लिए उसने अपने आसपास देखा, ये समझने के लिए कि वो आखिर है कहां, मगर गर्वित की पानी के लिए कहराती आवाज ने उसे सब कुछ याद दिला दिया और वो मेज पर से पानी का कप लेकर दोबारा उसे भरने चली गई। गर्वित बहुत ही नशे में था, जिस कारण उसे कोई होश नहीं था और स्वयं पानी भी नहीं पी पा रहा था। आशना ने उसे आराम से पानी पिलाया और दोबारा उसे सुला दिया। फिर कुछ समय और उसका खूबसूरत चेहरा निहारा। आशना खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई, मगर फिर उसने उस कप को मेज पर रखकर सोफे पर चली गई और अपना फोन देखा। सुबह के 3 बज गए थे। आशना बहुत ही थक चुकी थी और एक गहरी सांस लेकर एक तकिए को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही पल में वो दोबारा अपने अतीत में पहुंच गई। ऐसा आशना के साथ अक्सर होता था। जब कभी वो अंधेरे में अकेली बैठी हुई होती थी तो उसका दिमाग बार बार उसे उस अतीत में ले जाता है और गर्वित की याद दिला देता है, क्योंकि उसकी दुनिया गर्वित के दुनिया से इतनी अलग थी कि उसे कभी गर्वित दोबारा कुछ साल पहले तक मिला ही नहीं था और उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मिलेगा भी। तब ये यादें ही गर्वित के साथ रहने का आशना के पास एकमात्र रास्ता था। उसे वो समय नहीं पसंद था, मगर गर्वित से बहुत प्रेम था जो उस समय का साथी था। सुबह के 4 बजे आशना सोफे से उठकर बिस्तर की तरफ गई। उसने गर्वित को देखा। ज्यादातर शराब अब उसे हजम हो गई थी या फिर उल्टी के जरिए बाहर निकल गई थी, क्योंकि अब वो चैन की नींद सो रहा था। उसने सोने से पहले बहुत उल्टी की थी, तो सुबह उठकर उसे खूब भूख लगेगी। गोपाल कुछ घंटों में आ जाएगा, मगर नाश्ता बनाने में भी समय लगता है और गर्वित नाश्ता तैयार होने से पहले जग जाएगा। ये सोचकर आशना नीचे चली गई। गोपाल घर का सारा काम सही तरीके से और समय पर करता था, तो जैसे ही आशना ने फ्रिज खोला, उसने देखा कि नाश्ते का सारा सामान वहां रखा हुआ है। उसने कुछ सब्जियां निकाली और काम शुरू कर दिया। जैसे ही दलिया बनकर तैयार हुआ, तब तक सूरज उग चुका था। आशना जानती थी कि गर्वित के उठने में अब देर नहीं है और आशना के चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं लगा हुआ था जो उसे संजना की तरह दिखा सके। वो जानती थी कि अगर गर्वित ने उठकर उसका चेहरा देखा तो वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए दलिये को ढककर आशना फौरन अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही वो गोपाल को फोन लगाने गई, पर वो पहुंच चुका था। आशना ने तुरंत मुड़कर अपने चेहरे पर चश्मा और मास्क लगाया और आते हुए गोपाल को नमस्ते किया। गोपाल को नहीं पता था कि आशना घर आ गई है। अरे मिस, आप आ गई? हाँ, वो भी घर पर ही हैं। उन्होंने काफी पी रखी थी, अभी सो रहे हैं। मैंने दलिया बना के रख दिया है, उन्हें दे देना। आशना ने गर्वित का नाम नहीं लिया, बल्कि वो कहकर उसे संबोधित किया। एक बार के लिए गोपाल समझ नहीं पाया कि किसकी बात हो रही है। फिर उसे एहसास हुआ कि आशना गर्वित की बात कर रही है। ठीक है मिस, गोपाल ने सर झुका के जवाब दिया। मास्क पहनने से आशना की आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, इसलिए गोपाल को बहुत ध्यान लगाकर सुनना पड़ रहा था जब आशना ने कहा, नशा बहुत गहरा है और उठने पर उसे बहुत अजीब लगेगा और सर में भी दर्द होगा, तो तुम उनके लिए 1 कप शहद वाली चाय बना देना। चाय पीकर उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है मिस, मैं ये सब याद रखूंगा और छोटे हुकुम को ये सब दे दूंगा, गोपाल ने दोबारा सर झुकाकर कहा। फिर आशना को देखकर गोपाल ने पूछा, मिस, अभी तो सुबह बस शुरू हुई है, क्या आप बाहर जा रहे हो? दरअसल आशना के पास कहीं जाने को नहीं था, मगर उसे डर था कि अगर सुबह उठकर गर्वित ने उसका चेहरा देखा तो बहुत गुस्सा हो जाएगा और दोबारा फिर से आशना के साथ कुछ कर बैठेगा, इसलिए वो गर्वित के उठने से पहले ही वहां से निकल रही थी। मगर उसने गोपाल को सिर्फ हाँ में जवाब दिया। ठीक है मिस, कुछ और आदेश? आशना ने पहले सोचा कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रही है, फिर ना में अपना सर हिलाया। वो जानती थी कि गोपाल ने गर्वित का बचपन से ध्यान रखा है, मगर फिर भी उसने कहा, उनका ठीक तरह से ध्यान रखना। जी मिस। ठीक है, तो मैं अंदर जाता हूं, गोपाल ने जवाब दिया। कुछ देर पहले ही बरसात हुई थी, इसी कारण आज की सुबह
कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और सुहानी थी। गोपाल बस दरवाजे के अंदर घुस ही गया था कि आशना ने उसे दोबारा बुलाया। गोपाल ने पीछे मुड़कर जी मिस कहा, मगर आशना मुड़कर नहीं देखी। वो अभी आड़े खड़े एक सुनहरे पेड़ को देख रही थी। उन्हें मत बताना कि मैं यहां थी। ये सुनकर गोपाल कुछ आश्चर्य में पड़ गया और बिना सोचे समझे क्यों पूछ बैठा। मास्क और चश्मे में चेहरे छुपे होने के कारण आशना के चेहरे पर छाई निराशा बाहर नहीं निकली। उसने अपनी आवाज को नियमित रखते हुए कहा, क्योंकि फिर वो खाएंगे नहीं। गोपाल जानता था कि गर्वित को आशना से कितनी नफरत थी, लेकिन फिर भी वो आश्चर्यचकित हो गया जब गर्वित ने गोपाल को आशना को गर्भ निरोधक गोलियां देने के लिए कहा था। और ये सब जानकर उसे बहुत बुरा लगा था, मगर आशना ने कोई भी भावना अपने चेहरे पर नहीं दिखने दी और गोपाल को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद गर्वित उठ गया। उसका सर जोरों से दर्द हो रहा था, मानो कोई अंदर बैठकर हथौड़ा मार रहा हो। वो कुछ देर बिस्तर पर ही बैठा रहा और फिर उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। गर्म पानी में नहाने के बाद उसे कुछ आराम मिला। वो आरामदायक मुलायम कपड़े पहनकर बाहर निकला। तभी उसे अचानक से याद आया कि कल रात उसने खूब उल्टियां भी की थी, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो कालीन, फर्श, बिस्तर, कहीं पर भी उल्टी के नामो निशान नहीं थी। क्या उसे सब गलत याद आया? इसी उत्साह के साथ गर्वित दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया। आप उठ गए छोटे हुकुम? गोपाल ने पूछा जैसे ही उसने गर्वित को नीचे आते हुए देखा। गोपाल ने अपना सारा काम छोड़कर उसे सुप्रभात कहा। गर्वित बस अपना सर हिलाकर डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। गोपाल ने जैसा आशना ने कहा था ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले उसने गर्वित को शहद वाली गर्म चाय दी और फिर आशना का बनाया हुआ एक प्लेट दलिया दिया। गर्वित ने चाय पीकर दलिये को चम्मच से हिलाया और फिर खाना शुरू किया। आशना को यह दलिया बनाने में बहुत समय लगा था। वो दलिया काफी अच्छा बना था। जैसे ही गर्वित ने दलिये को चखा, उसकी आंखों में कुछ चमक सी आ गई। उसने जल्द ही पूरा प्लेट खत्म कर दी। गोपाल गर्वित के पास ही खड़ा था और गर्वित को दलिये की प्लेट खत्म करते देखकर पूछा, क्या मैं थोड़ा और ले आऊं छोटे हुकुम? गर्वित ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। दलिया खाकर उसे पेट में बहुत अच्छा लग रहा था। जब गर्वित ने दूसरी प्लेट भी आधी खत्म कर दी थी, तब उसने गोपाल से पूछा, अरे गोपाल, तुमने इतना स्वादिष्ट दलिया बनाना कब सीखा? ये सवाल सुनकर गोपाल घबरा गया। गर्वित बचपन से ही गोपाल के हाथ का खाना खा रहा था, तो जाहिर है कि उसे स्वाद में बदलाव साफ दिख रहा था। गोपाल ने जल्दी से जवाब देना ठीक समझा, क्योंकि गर्वित की पैनी नजर थोड़ी सी भी उलझन गोपाल के चेहरे पर दिख लगी। गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ दिन पहले टीवी में देखा था और मुझे अच्छा लगा तो रेसिपी लिख ली थी और सोचा आज आजमा के देख लूं। गर्वित ने दलिया खाते हुए जवाब दिया, मगर फिर वो अचानक से रुक गया और उलझन में खिड़की के बाहर गहरी सोच में देखने लग गया। गर्वित को इस तरह देख गोपाल डर गया, इस भय में कि शायद गर्वित को कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। मगर गर्वित खिड़की के बाहर देखता रहा और जब उसकी एकटक देखने के चक्कर में आंखें दुखने लग गई, तब उसने दोबारा दलिया खाना शुरू कर दिया। अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले कभी ये दलिया खाया हुआ है। मगर फिर उसने अपना सर हिलाया और खाना जारी रखा। खाने के बाद गर्वित ने अपने हाथ मुंह धोए और गोपाल ने उसे एक कप पानी दिया। गोपाल से पानी लेते वक्त उसे कुछ याद आया। कल रात उसे किसी ने पानी का कप दिया था और जब वो खुद से पानी नहीं पी पाया था, तब किसी ने उसको बैठाकर पानी पिलाया था। और जब उसका सर दर्द हो रहा था, तब किसी ने उसके दुखते सर को मसाज करके उसे राहत भी पहुंचाई थी। उसने मुड़कर गोपाल से पूछा, क्या कल रात सिर्फ तुम ही घर पर थे? अब क्या करेगा गोपाल? क्या वो सच बताएगा? अगर नहीं तो क्या कहानी बोलेगा? और अगर गोपाल सच बता देता है तो गर्वित क्या करेगा? क्या वो आशना को इसकी भी सजा देगा या उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ